देखिए भाई, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो क्लासें हैं वो होली तक आपका कंप्यूटर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, भले ही जो है हमको 3 घंटे की क्लास लेनी पड़े, लेकिन होली तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ये चीज पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो फिर से रिवाइज कर लें। तो टॉपिक का नाम है हमारे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जैसे जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे आप 9 और 3 जोड़ के 12 बोलते हो, तो ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है। हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, तो जितना भी बेस होता है उतनी उसमें डिजिट होती है। ठीक है, जितना ही बेस होता है उतनी ही उसमें डिजिट होती है। ठीक है, तो जैसे अगर बेस 10 है तो इसमें आपकी टोटल डिजिट होंगी कितनी? 10। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक की। ठीक है, अब अगर इसके बाद कोई और बेस है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मान लेते हैं बेस है 2। बेस कितना है? 2। तो अगर बेस 2 होगा तो उसमें 2 डिजिट होंगे। ठीक है, अगर आपके पास बेस 8 होगा तो उसमें डिजिट बोलो 0 से 7 तक की 8 डिजिट होंगी। और अगर आपका बेस 16 होगा तो उसमें 0 से 15 तक होंगे। 0 से कहां तक होंगे? 15 तक। ठीक है, लेकिन 15 का मतलब 9 के बाद तो डिजिट 1 और 0 अगर आप लिखोगे तो फिर वो सेम हो जाएगी। तो उसको हम लोग लिख देते हैं ए, और बी, सी, डी, ई और एफ। तो ये टोटल आपकी कितनी डिजिट हो गई? 15 डिजिट। ठीक है, 0 से 9 तक 10 और ए से एफ तक 6। तो टोटल आपकी डिजिट कितनी हो गई? 16। तो अब अगर इसमें हम लोग देखें, इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। और दूसरे वाले को ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम। और आखिरी वाले को हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके जो है 4 टाइप के स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है। 4 टाइप के स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम। तो जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें कि आपके पास मान लो कोई नंबर है 25 और ये बेस 10 में है। 25 है बेस 10 में। तो अब हमारे पास करना क्या होता है कि हमको इसको दूसरे बेसों में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इस बेस में हम 2 लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 ही डिजिट है, 0 और 1। ऐसे 5 को भी उधर 5 लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट है, 0 और 1।
तो फिर उसका प्रोसेस होता है कि इससे आप कैसे उसमें कन्वर्ट करोगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे इसको अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो कन्वर्ट हो जाएगा। हो तो सभी में जाएगा, लेकिन उसमें आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसमें 5 और 2 दोनों अवेलेबल हैं, इसमें भी 5 और 2 दोनों अवेलेबल। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे आपके पास 39 होता, ठीक है, बेस 10 में, तो अब इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपकी इसकी सारी डिजिट होनी चाहिए 0 और 1 के फॉर्म में। अब इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो सारी डिजिट होनी चाहिए 0 से 7 तक के फॉर्म में। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 16 में। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि ये डिवीजन का रूल होता है। डिवीजन का रूल क्या होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर, जैसे 0 से कोई भी नंबर हो, जैसे 13/4 लिखा है, क्या लिखा है 13/4, तो आप अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 से 3 तक आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, जैसे n नंबर है और इसको 4 से डिवाइड करते हो, तो जो आपके रिमाइंडर बनेंगे वो आपके 0, 1, 2 और 3 बनेंगे, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर किसी नंबर को 12 से डिवाइड करते हो तो फिर जो आपके रिमाइंडर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 से लेके 11 तक। समझ पा रहे हैं? 12 रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि 12 आएगा तो फिर वो तो रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अगर 13 रिमाइंडर आया तो वो 1 हो गया, 2 हो गया। तो जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है और 0 से लेकर के। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको डिजिट चाहिए 0 और 1, कितनी चाहिए, केवल 0 और 1, तो हम ऐसे कौन से नंबर से भाग करें कि हमको रिमाइंडर 0 और 1 दो ही डिजिट मिले। किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। अगर हमको इसमें लाना है तो हम कौन से नंबर से भाग करें कि रिमाइंडर 0 से 7 तक आए, किससे, 8 से। और इसमें लाना है तो 16 से। ठीक है, तो अगर जैसे आपको कोई भी, जैसे 39 ही नंबर है आपका 39 और ये बेस 10 में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 39 में 2 से डिवाइड। 2 से ही क्यों होगा, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि रिमाइंडर हमको 0 और 1 मिलेगा। तो जब इसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो ये आ जाएगा 19 और यहां पर इसका रिमाइंडर 1। फिर 2 से करोगे तो 9, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करोगे तो 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करोगे तो 2, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से करोगे तो 1 और रिमाइंडर 0। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख देते तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ठीक है, कैसे, 1 0 0 1 1 1, तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइनरी में। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप ये अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल से अगर आपको कहां जाना है, बाइनरी में जाना है, तो ये अप्रोच आप लगाएंगे। क्लियर है इतनी बात? फिर ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर बात करें कि आपको डेसिमल से ऑक्टल जाना है। डेसिमल से कहां जाना है, ऑक्टल। तो जैसे आपके पास मान लो 39 ही है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो हम लोग अब किससे डिवाइड करेंगे, बोलो, 8 से। तो कितनी बार, 4 बार ना। तो 8 चक्कू 32 और रिमाइंडर 7। तो यहां पर 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो यही नंबर हम लोग लिख देंगे। तो इसका मतलब 39 बेस 10 को बेस 8 में बदलोगे तो ये 47 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो बेस 8 में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा करते हैं, कौन सा,
कि डेसिमल से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसे आपके पास नंबर 1324 है बेस 10 का, और हमें इसको बदलना है बेस 16 में, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, 16 से डिवाइड। तो ये कितनी बार जाएगा, 16 अट्ठे 128, तो यहां पर बच जाएंगे 4, और 16 दूनी 32, तो यहां कितना बचा, 10, 12 बचेगा। फिर यहां पर करेंगे तो 16 5 बार 80, 2 बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर 1324 और बेस 10। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 2, और 12 को 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ए बी सी, ए मतलब 10 11 12, तो इसको 12 को लिखा जाएगा सी। तो आपका ये 10 से कहां कन्वर्ट हो गया, बेस 16 में। बात समझ पा रहा हो। तो यहां से अगर तीनों को एक साथ देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमको बेस 10 से किसी भी बेस में जाना है तो उससे ही उसको डिवाइड कर दो। डेसिमल से बाइनरी में गए तो 2 से भाग किया, डेसिमल से ऑक्टल में गए तो 8 से, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए तो 16 से। तो अगर डेसिमल से बाय द वे आपको बेस 3 में भी जाना पड़े तो आप क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड। नोट कर लें आप। हो गया नोट। हो गया कि नहीं, बोलो। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब आप ये सीख गए कि आपको डेसिमल से एनी बेस में जाना हो, ठीक है, एनी बेस को नाम दे देते हैं आर, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, आर से, ठीक है। अगर आपको डेसिमल से किसी भी बेस में जाना है तो आप क्या करोगे, आर से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास 3 2 1 है और ये बेस 10 में है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 4 में, तो बेस 4 में अगर डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे, 3 2 1 और 4 से, तो ये 8 बार जाएगा पूरा पूरा, और फिर इसके बाद 0 लगाएंगे, रिमाइंडर 1, फिर 4 से करेंगे तो 20, रिमाइंडर 0,
फिर 4 से करेंगे 5 रिमाइंडर, फिर 4 से करेंगे एक बार। तो ये आपका नंबर इस तरीके का आया। तो यहां पर आप लिख सकते हो 3 2 1। बेस 10 जो है वो बेस 4 में 1101 बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं? बेस 4 में क्या बोला जाएगा? 11 कहां 4। ठीक है, तो बेस 4 में इसको 1101 बोला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन और दिया जाए कि 3 3 7 9 बेस 10 को बदलना है बेस 5 में, तो हम लोग कैसे बदलेंगे बोलो? तो 3 7 9 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 2 बच जाएंगे और 29, तो 55 25 और रिमाइंडर 4। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 बच जाएंगे ना, तो 55 25 रिमाइंडर 0। फिर 5 3 15 रिमाइंडर 0। तो यही नंबर आपका हो जाएगा। तो 3 7 9 बेस 10 से कहां पर? बेस 5। 3 0 0 4 बेस 5। समझ पा रहे हो? तो आप अब कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप बेस 10 से किसी भी बेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 में अगर नंबर है आपके पास तो आप किसी भी बेस में उसको आराम से ले जा सकते हैं। क्लियर? इतनी बात नोट कर लें। होगा नोट? बोलो, नोट हो गए ना? अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है फ्रैक्शनल नंबर की। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मतलब जैसे मान लो 34.31 बेस 10 में लिखा है और इसको हमको लाना है बेस 2 में। तो अगर अभी पॉइंट नहीं होता था तो हम लोग आराम से कर लेते थे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्ट में अलग अलग करेंगे। तो 34 को तो वैसे ही करना है जैसे पहले करते हुए आए, 0 फिर 8 और 1, फिर 4 और 0, फिर 2 और 0 और फिर 2 और 0। तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब जो पॉइंट वाला पार्ट है, पॉइंट वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले पार्ट को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 फिर से जो आएगा 0.64, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना? 1.28। तो फिर से जो 0.28 आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 है तो यहां 2 कर लो, यहां 2 कर लो। ठीक है, तो 28 हुआ तो 16 और 56, तो 0.0। फिर यहां पर 0.56 गुणे 2, तो 12 और 11। समझ रहे हैं? तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो इसमें ये वाले नंबर हैं, कौन से? पहले वाले। ठीक है, दशमलव के पहले वाले, तो इनको हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर हम लोग पूरा नंबर देखें तो आप कहोगे कि 34.32 बेस 10 हो चुका है। तो पहले तो आप ये लिखोगे 34 को, तो 10010 पॉइंट, इसको ऊपर से लिखना है, तो 010
1। तो ये आपका कितना, बेस 2। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया बेस 2 में। क्लियर है इतनी बात? तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर से लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, ऊपर से। क्लियर है? तो अब एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि हमको इसमें कितनी डिजिट तक करना है? तो एग्जाम में पहचानने का तरीका यह है कि ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो ऑप्शन में अगर दशमलव के बाद 5 डिजिट है तो आपको 5 तक करना है, दशमलव के बाद 6 डिजिट है तो आपको 6 तक करना है। ठीक है, जितनी भी डिजिट होंगी दशमलव के बाद वहां तक आपको करना रहता है। क्लियर हो गया इतनी बात? बोलो। तो अगर हम लोग अगला क्वेश्चन दे कि आपको जैसे 139.3.71 बेस 10 और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 139 को बेस 8 में, तो ये 8 एकम 8 और बचेगा कितना, 5, 59 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 3 बच जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर 1। तो ये नंबर आपका इतना हो गया। फिर हम लोग बदलेंगे किसको, 0.71 को। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 8 सत्ते 56, समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर 0.68 को मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 अट्ठे 64 और 8 छंग 48 और 6 54। ठीक है, फिर यहां पर 0.44 गुणे 8, तो 8 चक्कू 32 और 8 चक्कू 32 और 3 35। सही लिख रहे हैं हम? फिर यहां पर इंटू 8, तो 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 और 1 41। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, बोलो, इनको अलग से लिख लिया जाएगा। ठीक है, कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 139.71 बेस 10 और ये चेंज हो जाएगा 213.5534 बेस 8। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम आपको एक और क्वेश्चन दें तो आप कर लोगे? तो क्वेश्चन है आपका 3.5.2.6 और 4 बेस 10 और इसको आपको लाना है बेस 6 में, बेस 6 में। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, किसको, 352 को। तो 6 से करोगे तो कितनी बार, 6 पंचे 30 बचे 2 52 हो गए और 8 बार, तो रिमाइंडर 4। फिर 6 से करोगे तो कितना, 9 बार। ठीक है, रिमाइंडर 4। फिर 6 से करोगे 1 बार, रिमाइंडर 3। तो ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 0.64 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 और 6 रंग 36 और 2 38।
तो 0.84 गुणे 6, तो 6 चौक 24 और 8 छंग 48 और 2 50, ठीक है। फिर 0.04 को 6 से, तो 0.24, फिर 0.24 को 6 से, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास नंबर्स आ गए। तो इसको अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे? तो इसमें इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो यहां से 352.64 और बेस 10, और इससे आपका 31344.3501 बेस 6। समझ पा रहे हो आप? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर इसमें आप एक चीज देखोगे ध्यान से, थोड़ी समझने वाली, तो आप ये समझ पाओगे कि जैसे इधर 10 है, इधर 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो 39 इधर आया और इधर आया ये, तो अगर हम मन में इसको भी डेसिमल माने और इसको भी डेसिमल माने, इसको भी डेसिमल, इसको भी डेसिमल, तो आप ये कह सकते हो कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर हो गया। 39 छोटा है और ये कैसा है? बड़ा नंबर। वैसे तो दोनों बराबर ही हैं, बराबर है कि नहीं? ये बेस 2 का और ये बेस 10 का बराबर है, लेकिन अगर हम दोनों को बेस 10 माने तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसे अगर दोनों को बेस 10 माने तो ये छोटा है, ये बड़ा है, और दोनों को अगर हम बेस 10 माने तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो इससे आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर बेस बढ़ रहा होता है तो नंबर कम हो जाता है, बेस बढ़ता है तो नंबर छोटा हो जाता है, और अगर बेस छोटा हो रहा है तो नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे बेस 10 से 8 हो रहा है तो यहां पर बेस क्या हो रहा है? कम, तो नंबर इससे ये इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे मान लो 39 बेस 10 और आपसे पूछा जाए बेस 8 बताओ, ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया जाए 47 बेस 10 बेस 8, अगला दिया जाए 36 बेस 8, और अगला दिया जाए 54 बेस 8, और अगला दिया जाए 15 बेस 8, ठीक है। तो यहां से आप 2 ऑप्शन देख के ही गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 39 10 में, तो 8 में 39 से बड़ा नंबर होगा, 8 में 39 से बड़ा, तो इसका मतलब ये देख के काट दोगे, ये भी देख के, तो 2 ऑप्शन आपके पास बच जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको वहां पर थोड़ा सा समय आप बचा लोगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे यहां पर देखो 10 से 4 आए तो 331 के कंपैरिजन में 11,000 बड़ा है, ठीक है। और एक चीज और देखोगे कि बेस जितना ही कम होता जाएगा उतना ही नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से 5 हुआ तो नंबर बड़ा हो गया। क्लियर है कि नहीं? यहां पर 34 से 10,000 के आसपास आ गया, तो यहां भी 10 से 2 में गए ना, तो नंबर कैसा हो गया? बड़ा। क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखें। तो हम लोग ये सीख गए कि आपको डेसिमल से, कैमरा हिला दिए तुम लोग, सही तो है भाई, क्या करना है देखें। तो यहां पर आप लोग ये सीख गए कि डेसिमल से किसी भी बेस में ले जाना हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शन का नंबर हो, दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। केवल आपको क्या करना है? डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि आप बाइनरी से आपको कहां ले जाना है? डेसिमल में, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल, तो जैसे आपको नंबर 1011 दिया है बेस 2 में और हमको बदलना है इसको बेस 10 में, तो हम लोग क्या करेंगे कि सारी डिजिट में 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसको लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 0, इसको लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 1,
इसको लिखोगे 0 इंटू 2 की पावर 2 और इसको लिखोगे 0 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करोगे 8, ये 0, ये 2 और ये 1, तो आपका कितना आ गया 11। तो आप ये कह सकते हो कि 1011 बेस 2 में हो तो इसको 11 लिखेंगे बेस 10 में। बात समझ पा रहे हो? किस में लिखेंगे? बेस 10 में। तो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हो, ठीक है, जैसे एक अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन है आपका कि 11101 बेस 2, ठीक है, और आपको लाना है किसमें? 10 में। तो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हो तो आप ऐसे लिखते हो इसको और फिर यहां पर 1 2 4 8 16 लिख देते हो। बात समझ रहे हो? तो यहां से या तो ऐसे सॉल्व कर लो या आप सीधे 1 1 वाले जोड़ लो। तो 16 4 20 8 28 और 1 29, तो ये आपका 29 आ जाता है बेस 10 में। किससे? 11101 से। समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसे किया हमने? यही लिखा है बस, 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे लिखते चले जाएंगे और जहां जहां 1 होगा वो सारे जोड़ लेंगे। कभी कभी कोई कोई बच्चा ऐसा गलती कर देता है कि इसको 0 लिख देता है। समझ आ रहा है? 2 की पावर 0 को 0, तो 2 की पावर 0 कितना? 1 होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर हो रही बात? तो अगर हमको बाइनरी से डेसिमल जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि हमको ऑक्टल से डेसिमल जाना है, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, तो आपके पास नंबर जैसे मान लो 1 2 3 ऑक्टल में है और हमको जाना है कहां पर? डेसिमल में। तो आप इसमें क्या करोगे? 8 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 की पावर से। तो ये 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 और 3 इंटू 8 की पावर 0, तो ये 64 प्लस 16 प्लस 3, तो ये आपका 83। तो इसका मतलब 1 2 3 बेस 8 कन्वर्ट होगा 83 बेस 10, 83 बेस 10। बात समझ पा रहे हो? तो आपको अगर ऑक्टल से डेसिमल जाना है तो आप आराम से क्या कर सकते हो? 8 की पावर से मल्टीप्लाई। क्लियर हो पा रही बात? ऐसे ही अगर आपको हेक्सा डेसिमल से ऑक्टल जाना है, ठीक है, हेक्सा डेसिमल से डेसिमल, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1 2 AB, ठीक है, या 2AB लिख लो या 2AC लिख लो। 2AC बेस 16 और इसको हमको बदलना है किसमें? बेस 10 में। तो आप यहां पर कैसे लिखोगे? 2AC लिखोगे, 2 लिखोगे, A मतलब 10, C मतलब 12 और यहां पर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, तो 2 इंटू 16 स्क्वायर और 10 इंटू 16 और 12 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 12, ये 160 और ये 512। तो इसको आप जोड़ देते हो 684, तो आपका नंबर 2AC बेस 16 कन्वर्ट हो जाता है 684 बेस 10 में। समझ पा रहे हो आपके नहीं? तो अगर आपको किसी भी बेस से 10 में जाना है, किसी भी बेस से 10 में जाना है, तो आप क्या करोगे? पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, पावर्स का क्या कर दोगे? मल्टीप्लीकेशन। नोट कर ले आप। क्लियर है? किसी भी बेस से डेसिमल में जाना है तो आप क्या कर दोगे? पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है,
सही है गलत? गलत है। आपस में थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते, नंबर्स की डिजिट में मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि 2 4 5 बेस बेस 7 और हमको जाना है बेस 10 में। हमको किस में जाना है? बेस 10 में। तो आप बाइनरी से 10 में गए थे कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। ऑक्टल से डेसिमल में 8 से। तो अगर 7 से डेसिमल में जाना है तो आप क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर 2 इंटू 49 प्लस 4 इंटू 7 और 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका 5, ये 28 और ये 98। तो ये आपका 98 प्लस 33, तो 8 3 11 और 9 3 12। ठीक है, तो 131। तो आपका जो 245 है बेस 7 में, तो बेस 10 में कितना? 131। क्लियर है? तो यहां भी देखो कि बेस छोटे से बड़े में गए तो नंबर बड़े से छोटा हुआ। ठीक है, अपोजिट होता है, बेस बढ़ेगा तो नंबर कम होगा और नंबर बढ़ेगा तो बेस कम होगा। क्लियर है? तो कोई भी नंबर हो तो आप डेसिमल से एनी बेस में जा सकते हो और किसी भी बेस से डेसिमल में। समझ पा रहे हैं? तो आप दो याद रखें, दो। कौन से? कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं। तो जैसे डेसिमल से बाइनरी में आते हैं वैसे ही डेसिमल से हर बेस में आते हैं। ठीक है, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं? तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे किसी भी बेस से डेसिमल में भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर। अभी तक जो नंबर थे वो कैसे थे? ऐसे ही थे। अब हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन वाले, जैसे 2, जैसे 1 1 0 1.101। मान लो ये नंबर है और इसको हमको लाना है बेस 10 में। हमको क्या करना है? बेस 10 में। तो अगर अभी आप पीछे देखोगे तो इतना तो हम लिख ही रहे थे और यहां पर भी उतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये 2 की पावर 0 1 2 3 था, तो यहां 2 की पावर -1 -2 -3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 0 के बाद -1 -2 -3 आता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब इनको जब आप जोड़ोगे तो ये वाला अगर जोड़े ये वाला तो 8 बनेगा, ये वाला 4, ये 0 और ये 1 और ये वाला 1/2। कैसे जोड़ देंगे? फिर ऐसे ये वाला 0 और ये वाला 1/8। तो ये 8 4 13। समझ पा रहे हैं? और प्लस 1/2 प्लस 1/8। तो यहां से एक चीज और ध्यान रखें कि आप थोड़े से ये भी नंबर याद रखें कि 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 2 पॉइंट, 1/8 का मतलब 0.125, 1/16 का मतलब 0.625। क्या हुआ? ये ऐसे, ये सही है। फिर इतने याद रखो। तो आपको 4 ये नंबर डायरेक्ट याद रहने चाहिए। 1/2 0.5, 1/4 तो टेबल चल रही है 5 के स्क्वायर वाली। तो ये 5, उसका स्क्वायर 25, उसका स्क्वायर 125, उसका स्क्वायर 625। ठीक है, 5 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हो? इसमें 5 का मल्टीप्लाई ये, इसमें 5 का मल्टीप्लाई ये, इसमें 5 का मल्टीप्लाई ये। तो यहां से अब आप अगर देखें तो इसको 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इसको 0.0625 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 13.0.125 125। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? ये जोड़ लेते हो आप? जोड़ लेते हैं? कौन बताएगा जोड़ के? सूरज मंडल जी, जोड़ो।
इसको जोड़ो खाली 0.5 और 0.125। जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो। गणेश जी सही बता रहे हैं, गलत बता दिया? तुम बताओ सही फिर। केवल इतना जोड़ के बताओ। 0.625। तुम बताओ भाई उनके पड़ोसी। खाली इन दो नंबर को जोड़ रहा है। कौन सा सही है? सेकंड वाला। तुम बताओ 625 की वो वाला। ठीक है, तो इसमें 625 सही है। ठीक है, दशमलव के बाद हम लोग कैसे जोड़ते हैं? अरे कोई बात नहीं भाई, बताया तो उसने। तुम लोग तो यही डर रहे थे कि हमसे पूछ ना लें कहीं। तो यहां पर अगर देखें तो इसको जब जोड़ते हैं तो दशमलव के बाद आखिरी में जीरो बढ़ाए जाते हैं। दशमलव के बाद जैसे 0.5 लिखा है तो दशमलव के बाद की डिजिट है ना, तो बाद में जीरो बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, पहले होता है तो पहले बढ़ाए जाते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप लिख दोगे कितना, 0.625। तो ये आपका 13.625। क्लियर है कि नहीं? तो आप अगर फ्रैक्शन में वाले नंबर हैं तो आपको कुछ करना नहीं, जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही, बस पीछे यहां से स्टार्ट हो रहा था तो अब इधर भी चलेंगे। ठीक है, और इस दशमलव का कोई रोल है नहीं इसमें, खाली दशमलव ये बता रहा है कि इसके बाद की डिजिट में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 ऐसे रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो, कोई दिक्कत आपको? नोट करना है? करें। हो गया नोट? देखें तो अगला क्वेश्चन हो जैसे आपके पास कि 24241.34 बेस 8 और इससे हमको लाना है बेस 10 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि 8 से 10 में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 8 से 10 में मतलब किसी से भी 10 में जा रहे हैं तो आपको याद रखना है बाइनरी से 10 कैसे जाते हैं, वैसे ही ऑक्टल से भी 10 जाएंगे। तो यहां पर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64, ये हो जाएगा 4 इंटू 8, ये 1 इंटू 1, ये 3 इंटू 1/8 और ये 4 इंटू 1/64। ठीक है, तो ये कितना, 128 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 3/8 और ये कटेगा 4 एकम 4, 4 छंग 24। क्लियर है? तो ये 32 और 8 60 हो जाएगा और 161 प्लस इसको 16 कर लें तो 5/7/16। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब 7/16 को क्या करो, चेंज करें। ठीक है, 16/7 तो दशमलव लगाओगे 0 और 16 पचे 65। सही है? ठीक है, 64, 6 बचेंगे 0 लगेगा, फिर 16 तिया 48 कितना 12, फिर
16 सत्ते कितना 112, फिर 8, और फिर 16 पंचे 80। समझ रहे हैं? तो यहां पर कितना आ जाएगा 161 प्लस 0.4375, तो 161.4375। क्लियर हो रही बात आपको? नोट कर लें। तो अब जो है आप किसी भी नंबर से डेसिमल में आराम से ला सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल वाला। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बोलो। तो यहां पर अगर देखें, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए कि 1 1 A B पॉइंट C D बेस 16 और इसको 10 में बदलना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे 1 A B C D। क्लियर है कि नहीं? तो 1 मतलब 1, A मतलब, B मतलब, C मतलब, और D मतलब। तो ये 16 की पावर 0, क्योंकि दशमलव यहां है ना, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, और 16 की पावर -1, और 16 की पावर -2। क्लियर है? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 256, 16 का स्क्वायर, और ये 160, और ये 11, और ये 12/16, और ये 13/256। क्लियर है? तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये 6 7। ठीक है, 6 और 1 7 और 5 12, और 2 1 3 और 1 4, प्लस इसको काट दे, 4 तिया 12 और 4 चक्को 16, तो 3/4। और इसको अलग से आपको कॉपी पेन की हेल्प से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 427 ये होता है 75%। ठीक है, तो 0.75 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करके बताएं आप। 0.50, 0.05 ऐसा। ठीक है, तो इसको अब जोड़ लेंगे। जोड़ पाएंगे कि नहीं? इनसे जुड़वाओ भाई आगे अपने। हाँ, जोड़ो, खड़े होके जोड़े इसको, इसको और इसको। जीरो 8007, 8007 सही है इनका। 8007। बोलो। ठीक है, तो इसको हम लोग 427.8007 नोट कर ले आप। बैठ जाओ।
समझ गए आप इतनी बात? बोलो, कोई दिक्कत आपको? तो आप सारे बेस से डेसिमल में जा सकते हो, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे बिना फ्रैक्शन, और डेसिमल से सभी बेस में जा सकते हो, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे बिना फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एनी बेस टू एनी बेस। ठीक है, किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाना। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि 2 4 बेस 7 लिखा हो और हम आपसे बोले इसको बेस 5 में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब की बार जैसे अगर पीछे देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक तरफ 10 था, एक तरफ 10 था, या तो 10 से किसी में या किसी से 10 में, लेकिन यहां पर 10 नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें 10 की हेल्प लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 10 की हेल्प लेते हैं। तो हम लोग पहले 24 बेस 7 को 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 10 से 5 में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो 24 को 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो आप 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 करोगे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 14 तो कितना? 18। तो 18 तो आया बेस 10 का। समझ पा रहे हो? अब 18 को बेस 5 में, तो 5 तिया 15 और 3, तो ये आपका 33। समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर एनी बेस से एनी बेस में जाना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? 10 की। तो किसी भी बेस से 10 में कैसे जाते हैं? अभी पीछे किए इस टाइप के क्वेश्चन, और पहले किए थे कि 10 से किसी बेस में कैसे जाते हैं, तो इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? नोट कर लें। आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन अगर और दें आपको, आपसे हम बोले कि क्वेश्चन है 1 3 1 3 7 8 या 9, और इससे हमको जाना है बेस 6 में, 6 में या 4 कर लो, बेस 4 में। ठीक है, इससे हमको जाना है बेस 4 में। बेस 4। आया कि नहीं? तो हम लोग पहले 9 से किस में जाएंगे? 10 में। तो 1 3 7, 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, तो 81 और 27 और 7, तो 81 प्लस 34, तो कितना? 115। तो 115 को ले जाना है किसमें? बेस 4 में। तो 4 दूनी 8 और बचा 3, तो 8 चक्को 32, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 3, और फिर 7 बार रिमाइंडर 0,
फिर एक बार रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे सीधे 1303, ठीक है, 1303 आपका नंबर आ जाता है। समझ पा रहे हो इतनी बात? कोई समस्या आपको? बोलो, है कि नहीं? नहीं ना? तो आप ये भी सीख गए कि किसी भी बेस से किसी भी बेस में आप जा सकते हो, ठीक है, किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते हो। तो कितने हो गए हमारे कन्वर्जन? बोलो। तो कन्वर्जन ये हो गया डेसिमल से किसी बेस से डेसिमल, और किसी बेस से किसी बेस, ठीक है। आगे अगर हम लोग यहां पर बात करें तो जैसे आपने ये सीखा कि ऑक्टल में आपके पास जो डिजिट है वो टोटल 8 होती हैं कि नहीं? तो इनकी बाइनरी भी होती होगी, इनकी सबकी क्या होती है? बाइनरी। तो जैसे 6 की अगर बाइनरी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। 6 की बाइनरी निकालनी हो तो कैसे? 3 0 और 2 1 1, तो 6 की बाइनरी कितनी? 110, ठीक है। तो यहाँ पे 110 निकाल सकते हो, क्लियर है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि निकालना हमको ना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहां पर 4 बार 0 और 4 बार 1, और फिर 2 बार 0 और 2 बार 1, और फिर 1 बार 0 1 बार 1, तो ये आपकी बाइनरी लिख जाती है। समझ पा रहे हो? ऐसा तभी होता है जब नंबर सिस्टम 2 की पावर के फॉर्म में हो। जैसे 8 है तो ऑक्टल बेस 8 है ना, तो बेस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बेस 8 को 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। मतलब बेस 8 वाले जो नंबर है, बेस 8 वाले जो नंबर है उनको 3 बिट में लिखा जा सकता है, या उससे ज्यादा बिट में। उससे ज्यादा लिख सकते हो क्योंकि सभी को 0 बढ़ा दो तब भी ये ठीक है, और 0 बढ़ा दो तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम 3 बिट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कम से कम आपको 3 बिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ये हमने कर लिए। कैसे लिखा? 4 0 4 1 2 0 2 1, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें खाली वो नंबर लिखो जिसमें 0 और 1 आता हो, केवल वो नंबर लिखो जिसमें 0 और 1। तो सबसे पहला नंबर 0 ही ऐसा होता है, अगला नंबर 1 ऐसा होता है, फिर उसके बाद 10 होता है, फिर उसके बाद 100, फिर 101, फिर 110, 111, इसके बाद 1000, लेकिन वो 4 बिट का हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए आगे 8 लिखना पड़ेगा, तो वो यहां पर है नहीं। तो या तो वैसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। समझ गए इतनी बात? बाकी इसको आपको याद भी करना होता है, ठीक है। तो आपको याद कैसे हो जाता है बताएं? तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, ठीक है। 5 का मतलब 110 होता है? नहीं होता है। 5 का मतलब 101, 5 का मतलब 100, 3 का मतलब 11, ठीक है। 2 का मतलब 4 का मतलब 6 का मतलब 7 का मतलब 3 का मतलब 5 का मतलब 6 का मतलब 1 का मतलब 1, 3 का मतलब 4 का मतलब 100, 5 का मतलब 101, 7 का मतलब 3 का 11, ठीक है। तो आप अगर इसको याद करते हैं तो आराम से याद हो जाए। फायदा इसका यह है कि आप वहां पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पे कैसे देखो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें 1 ही होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें सारे 1 होते हैं, जो 0 होता है वो 0 ही होता है, 1 1 ही होता है, ठीक है। और 5 जो है, 5 और 4 याद रखें, 4 मतलब 100 और 5 मतलब 101, तो 6 अपने आप रहेगा, 101 के बाद 110, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रख दे। देखें
तो इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही आपके पास आता है कौन सा, हेक्सा डेसिमल। तो हेक्सा डेसिमल की अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब ए, ठीक है, बी सी डी ई और एफ। तो ये भी 2 की पावर में है कि नहीं, 2 की पावर, बेस 16 है तो 16 को 2 की पावर 4, तो इसके लिए हमको कम से कम 4 बिट लगेंगे, ठीक है। 4 से कम में 16 नंबर को नहीं लिख सकते हो, 4 बिट तो यूज होंगी ही होंगी, उससे ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन 4 से कम नहीं। हम आपसे बोले कि 12 को 3 बिट में लिखो, तो आप 12 की जब बाइनरी निकालोगे तो आप देखोगे वो 3 बिट की आएगी ही नहीं, वो आएगी कितने बिट की, 3 बिट तक, केवल 7 ही तक लिख पाओगे। 3 बिट तक कहां तक, जैसे ही इसका अगला नंबर शुरू होगा वैसे ही 4 बिट हो जाएंगे। बात समझ पा रहा हो। तो यहां पर भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो। तो 8 बार आपको क्या करना है, 0 लिखना है, 8 बार आपको 0 और 8 बार आपको बोलो 1 लिख लेना है। फिर आपको 4 बार 0 लिखना है और 4 बार 1 और फिर 4 बार 0 और फिर 4 बार, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 0, 2 बार 1 और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसमें भी वही है, 0 पर तो आपका 0 ही रहना है, 1 पे आपका मतलब उतने सेम रहने हैं, 7 तक सेम रहना है। तो जो आप इधर याद की हो वो इधर भी काम चल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो नीचे ये तो हाईएस्ट है, तो आपको पता ही है 15 मतलब सारे ही 1 हो जाएंगे। बीच वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको आप इसकी हेल्प से याद रखें कि a मतलब 10 होता है, तो 10 मतलब 10 होता है, ठीक है। a मतलब 10, तो a मतलब 10 10, समझ पा रहे हैं, 10 और 10। तो जब आपको 10 10 याद रहेगा तो उसके बाद 10 11 भी याद रहेगा। फिर आपको अगर मन हो तो ये और एक याद कर लो, ठीक है, कौन सा, 1100, ठीक है। बाकी सारे आपको याद रहेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब 7 मतलब 111, 8 मतलब 1000, ठीक है, 8 मतलब 1000। 3 नंबर ये स्पेशल याद रखो, 8 मतलब 1000, तो 9 मतलब अपने आप याद रहेगा 1001, 10 मतलब 10 10 याद है आपको, तो 11 मतलब 10 और 11, 12 मतलब 11 मतलब 10 11 और 12 मतलब 1100, ठीक है, 13 1101 और 14 1110 और 15 1111, याद रहेंगे। सुना जाए, बोलो, बताएं फिर आप 9 का मतलब। 9 1001, 7 मतलब 111, 7 मतलब 111, 5 मतलब 101, 13 मतलब 1101, 15 मतलब 11 और 10 मतलब 10, 9 मतलब 1001, 8 मतलब 1000, 14 मतलब 1110, 14 मतलब 1110, 3 मतलब 11, 5 मतलब 4 मतलब 12 मतलब 1100, ठीक है, 12 मतलब 1100, 13 मतलब 15, 9
9, 1001, 8, 10, 11। याद हो गया आपको? तो आप इनको 2-3 बार और लिखिएगा, याद हो जाएंगे। समझ गए इतनी बात? तो अब इसका फायदा हमको कहाँ मिलता है? तो फायदा ये मिलता है कि अगर आप 2 की पावर से 2 की पावर से 2 की, या ऐसे कर लो, बाइनरी से बाइनरी से 2 की पावर में जाएं, बाइनरी से 2 की पावर में जाए, तो आप यहां पर n के पेयर बना ले। ठीक है, n के क्या करें? पेयर बना ले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि आपको अगर 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, और इसको आपको ले जाना है कहां पर? 8 में। ठीक है, 8 में। तो अभी अगर आप पिछला वाला तरीका लगाओगे तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप बाइनरी से जाओगे डेसिमल में और डेसिमल से जाओगे 8 में। तो उससे बेहतर है कि जब भी आपको 2 की पावर वाले दोनों तरफ नंबर दिखें, दोनों तरफ कैसे दिखे? 2 की पावर के। तो यहां पर अगर देखे बाइनरी से 2 की पावर n जाना है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 में जाना है। तो इसका मतलब 3 3 के पेयर बनाए। तो 3 3 के पेयर कैसे बनाओगे? यही बना देते हैं। तो 3 3 के पेयर आप देखें तो ये 3 का एक पेयर, 3 का, 3 का, 3 का अगला, 3 का अगला, यहां पे 3 है नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे। तो अब अगर देखोगे 11 मतलब 3, ठीक है, 10 मतलब 2, 100 मतलब 2, 5, 6, ठीक है। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी से ऑक्टल। तो इसमें आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी बच जाती है। समझ गए इतनी बात? क्लियर है? जब भी आपको बाइनरी से कहां जाना है? 2 की पावर n में। ठीक है, जब भी आपको 2 की पावर n में जाना है तो आपको क्या करना है? उसमें पेयर बना के लिख देना है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। तो ऐसे अगर हम एक अगला क्वेश्चन दें कि आप 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 डबल 1 डबल 0, और इसको आप 8 में लिखें, लिख लोगे? बेस 8 में, बेस 8 में। हुआ कि नहीं भाई? ठीक है, तो कितने के पेयर? 3 3 के पेयर। 3 का बनाएंगे आप पीछे से, ठीक है, एरो का मतलब समझ रहे हो? पीछे से। फिर इसमें ऐसे ये, और फिर ये, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, कम है एक 0, तो इसको लगा देंगे। तो 10 मतलब 2, 1 मतलब 1, 10 मतलब 101 मतलब 110 मतलब 1, 4। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑक्टल में। क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल में। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन और दें आपको कि 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 .01 1 0 1 0 1, ठीक है, और आपको इसको बदलना है इस बार ऑक्टल में। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ऑक्टल में चेंज करना है।
हम्म। आ गया कि नहीं? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर से पेयर इधर की तरफ बनते हैं। ठीक है, जब दशमलव वाला नंबर हो तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो पहले भी कर रहे थे। 2 जीरो कम है, बढ़ा लिए, लेकिन इसमें इधर से एरो चलते हैं, तो इसमें जीरो कम है तो इधर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये एक मतलब एक, 110 मतलब 6, 10 मतलब 101 मतलब, इधर 11 मतलब 10 मतलब 100 मतलब 4, तो 3 2 4। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो अगर आपको बाइनरी से कभी ऑक्टल जाना है तो आप आराम से जा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि आपको बाइनरी से, ये ऐसे देखो, 2 से जाना है 2 की पावर 4 में। ठीक है, तो आपको 4 4 बिट के पेयर बनाने पड़ेंगे। कितने बिट के? 4 बिट के। तो जैसा अगर एक क्वेश्चन ले, 1010 110 1011 0 1011 0, ठीक है, और ये बेस 2, और हमको लाना है इसको बेस 16 में। ठीक है, तो कितने के पेयर बनाएंगे? 4 4 के पेयर। तो जब आप 4 का पेयर बनाएंगे तो पहला ये, दूसरा ये, फिर इसके बाद ये वाला, और इसके बाद ये, और इसके बाद ये। कम है कितने जीरो? 3 जीरो कम है। ठीक है, तो ये आखिरी पेयर। तो पहला लिखा है 1, तो 1 मतलब 1। फिर लिखा है 101 मतलब 5। फिर लिखा है 10 10 ए। फिर 1100 होता है सी, होता है, तो 1101 है तो डी हो जाएगा। फिर 101 मतलब 5, और 1110 होता है एफ के पहले ई। ठीक है, तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें? हेक्साडेसिमल में। किससे? बाइनरी से। समझ पा रहे हैं? तो हमने क्यों आपको याद करने के लिए बोला है। अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर या तो टेबल बनाओ आप, फिर आप देखो, ढूंढो कहाँ 1101 लिखा है, ठीक है, उसका नंबर कितना है, और या फिर आप सबकी डेसिमल निकालें। जैसे आपको अगर मान लो नहीं पता है 10 10 क्या होता है, 10 10 क्या होता है, तो 1 2 4 8, तो ये 8 और 2 10। ठीक है, तो या तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर एक हम लोग क्वेश्चन करें फ्रैक्शन का, कि 10 10 0 0 0 10 1 .10 10 10, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कहां पर? 16 में। आया कि नहीं? तो यहां पर आप 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो यहां पर पहला पेयर तो ये वाला, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर एक कम है तो इधर एक, फिर ऐसे इधर एक, इधर 2 कम है तो इधर ऐसे। ठीक है, तो ये 101, 101 मतलब 5, फिर ये है 10 मतलब 2, फिर ये है 10
मतलब 2, फिर है ये F, फिर ये 1010 A और ये 1008। ठीक है, तो ये आपका लिख गया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपको अगर बाइनरी से हेक्सा में जाना है ऑक्टल में, तो बाइनरी बहुत बड़ा नंबर होगा। बाइनरी अगर होगा तो कैसा नंबर होगा? बड़ा। तो हमको क्या करना है? छोटा। तो हम लोग उसमें पेयर बना देंगे, या तो 3 बिट के या 4 बिट के। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि ऑक्टल में दिया गया है और आपको बाइनरी में बदलना है। ठीक है, ऑक्टल में आपको दिया गया और बाइनरी में आपको बदलना है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें, जैसे आप लिखते हो 4 6 बेस 8, और आपको क्या करना है? 2 में लाना है। कितने में लाना है? 2 में। तो आप यहां पर क्या करो, आप अगर देखोगे ध्यान से तो 2 की पावर 3 से 2 लाना है। 2 की पावर 3 से 2। तो आप क्या करो, 3 बिट इसकी लिख दो, इसकी 3 बिट लिख दें। तो 4 की 3 बिट क्या 100 होती है, और 6 की, तो ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। समझ पा रहे हो? 3 बिट आपको हर नंबर की लिख देनी। तो ऐसे ही 621.63 हो और आपको इसको लाना हो बेस 2 में, तो आप ले आओगे 6 की 3 बिट 110, 2 की 10 0 0 1, 6 मतलब 110, 3 मतलब 11। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। तो ऐसे ही अगर आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है, मान लो 24AC, इसको आपको लाना है किसमें? बाइनरी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बिट लिखनी पड़ेंगी। तो 2 की 4 बिट 10 होती है, 4 मतलब 100 होता है, A मतलब 10 होता है, और C मतलब 1100। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। क्लियर हो पा रहा? ऐसे ही अगर हम एक आपको दें A B और पॉइंट E F बेस H, और इससे आपको आना है बेस 2 में। ठीक है, बेस H से आना है किसमें? 2 में। तो बेस H को भी हेक्साडेसिमल बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? बेस H को भी हेक्साडेसिमल। और हम तो आपके लिए तब भी सुविधा कर दे रहे हैं, कभी कभी ऐसे लिखा होता है। कैसे? ऐसे। ठीक है, A B पॉइंट E F H। तो यहां पर आपको ये नहीं समझना है कि अब कौन सा आ गया जिसमें H होता है। ठीक है, H मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर A मतलब 10 B मतलब E मतलब 11 F मतलब, बस इसको S से कोई मतलब नहीं, H मतलब सिर्फ हेक्साडेसिमल। समझे कि नहीं आप? H मतलब केवल हेक्साडेसिमल। क्लियर हो पा रही बात? ऐसे ही अगर कभी O लिखा हो तो ऑक्टल होता है। O अगर लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा है 2 3 4 5.61 और O, और इसको बदलो ऑक्टल में, बाइनरी में, या 10 में, या किसी में भी, तो O का मतलब ऑक्टल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप कन्वर्जन सीख गए कौन से? किसी भी बेस से, किसी भी बेस पे, चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे नॉन फ्रैक्शनल हो। डेसिमल से सब में कैसे जाएंगे, सबसे डेसिमल में कैसे जाएंगे, सबसे सब में कैसे जाएंगे, इतना आप सीख गए। अब अगर हम लोग इसमें एक चीज सीखे, ठीक है, जो कि आपके लिए न्यू है, आपके लिए मतलब जो लोग नहीं पढ़े। तो जैसे आपके पास लिखा है 3 6 बेस 7, ठीक है, 3 6
या जैसे पीछे कोई एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो ये है आपके पास, एनी बेस वाला कहाँ गया? हाँ ये ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो 24 बेस 7 और 33 बेस 5 है, ठीक है। क्या है आपके पास? 24 बेस 7 और 33 बेस 5, ठीक है। तो अब दोनों तरफ बेस कैसे हैं? अलग अलग। दोनों तरफ बेस कैसे हैं? अलग। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें 4 इंटू 7 की पावर 0 और 2 इंटू 7 की पावर 1, तो आप अगर मन से समझोगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। भाई किसी भी से डेसिमल लाना होता था ऐसे ही करते थे? नहीं करते थे? याद है? भूल गए? और इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगा दे तो ये नंबर भी कन्वर्ट हो गया किसमें? डेसिमल में। और दोनों कैसे होंगे? बराबर। बात समझ पा रहे हो? मतलब 7 से 10 कर लिया, 5 से 10 कर लिया। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे दोनों तरफ सेम आएगा। तो इधर भी 18 और इधर अभी अलग अलग था, 24 और 33 था, लेकिन जब आपने इसको सेम बेस में कर लिया तो क्या आ गया? सेम आएगा, ठीक है। तो हमने सेम बेस किस में कर लिया? 10 और 10 में। तो अब इसका फायदा हमको कहाँ मिलता है इस कॉन्सेप्ट का? तो जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि 2x बेस 5 बराबर 33 बेस 5, फाइंड x, ठीक है। आपसे क्या कहा जाए? आपसे कहा जाए कि ऐसा है, क्या है कि 2x बेस 5 सॉरी 2x बेस 7 को 2x बेस 7 को 5 में बदलते हैं तो 33 बेस 5 आता है। तो आपको ये बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये दोनों नंबर, ये 7 का ये 5 का बराबर है, तो इसका 10 और इसका 10 भी आपस में बराबर होगा। तो इसका 10 में कैसे निकालोगे? तो x इंटू 7 की पावर 0 और 2 इंटू 7 बराबर 3 इंटू 5 की पावर 0 और 3 इंटू 5 की पावर 1। तो ये 14 और ये x बराबर 8 प्लस 3, तो 14 प्लस x बराबर 8 3 15 होगा। कहां पर? अच्छा ये 5 3 15 और 3, तो ये 18 होगा। तो x बराबर कितना? 4 आ गया। देखो यहाँ x बराबर 4 था। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर कोई भी चीज अननोन होती है तो आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट करके सेम बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, ये समझ गए ना आप? नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर हम लोग एक क्वेश्चन इसी में सेम दे, आपको हम दे दें कि 2 4 7 बराबर 3 3 बेस x है, तो x की वैल्यू बताओ, ठीक है। x की वैल्यू तो आपको तो दिख ही रहा है सामने, आंसर 5 लिखा ही है, लेकिन कैलकुलेशन सीखना आपको। तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो। इसका बेस 10 और इसका भी बेस 10, ठीक है। तो ये 14 प्लस 4 बराबर 3x प्लस 3, तो ये 14 और 4 18 माइनस 3 बराबर 3x, तो 15 बराबर 3x, तो x बराबर 5। तो यहां पर 5 रख दोगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा है क्वेश्चन जिसमें कुछ अननोन है, जिसमें कुछ क्या है? अननोन,
तो आप उस केस में वैल्यू बता सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? उस केस में आप वैल्यू बता सकते हो। तो अगर हम लोग इसी में आपको एक क्वेश्चन और दे दें, छोटा सा क्वेश्चन और दे दें कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x कॉमा वाई ऑफ x एंड y if 2 4 x बेस 7 बराबर 3 y 3 3 बेस y। ठीक है, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन बनेंगे। कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो इसमें भी समझ लो सारे लोग, देखो जब भी एक चीज गौर से देखोगे, जैसे कोई भी नंबर अगर लिखा है आपके पास, कोई भी नंबर, तो जो इसके बाहर वाला बेस होता है ना, वो इन सारी डिजिट से बड़ा होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई बेस 8 है और उसके अंदर 2 4 9 लिख दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस 8 में 9 तो होता ही नहीं है। बेस 8 में 9 होता है? नहीं होता। बेस 8 में कहां तक होता है? 7 तक। तो इसका मतलब जो बेस है उसमें कभी उससे बड़ा नंबर नहीं। जैसे डेसिमल में आप कभी आज तक ए नहीं देखे होंगे, डेसिमल में आज तक ए देखें आप? नहीं देखें। क्यों? क्योंकि वो 9 से बड़ा है। डेसिमल में कहां तक डिजिट होती है? 0 से 9 तक। तो जब भी बेस जो होता है तो उसके अंदर जो डिजिट होती हैं वो उससे हमेशा कम होती हैं। बात समझ पा रहे हो? बोलो। एक चीज और ध्यान रखना है कि बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बेस कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। समझ पा रहे? और बेस कभी भी छोटा नहीं हो सकता है डिजिट से। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ पा रहे? बेस कभी भी डिजिट से छोटा नहीं होगा, जो भी अंदर डिजिट होगी उससे हमेशा बड़ा ही होता। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ती हैं। क्लियर है? बेस कभी निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, और जो भी डिजिट है उनसे हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर जैसे हम ये वाला क्वेश्चन करें तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बेस सेम करेंगे आपस में। इसको भी 10, तो x इंटू 7 की पावर 0 और 2 इंटू 7 की पावर 1 इधर लाएंगे तो 3 इंटू वाई की पावर 1 और 3 इंटू वाई की पावर 0। तो ये 14 प्लस एक्स बराबर 3y प्लस 3। तो x बराबर 3y प्लस, या इसको इधर ले आओ, तो 3y बराबर x प्लस 11। ठीक है, तो ये नंबर आ गया, ये नंबर इक्वेशन आ गई। क्लियर हो रही? इससे इक्वेशन ये कैसे बनी? क्योंकि हमने दोनों को बेस 10 में बदल लिया। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो आप यहां पर बोलोगे x जो है वो 7 से छोटा होगा, बोलोगे कि नहीं? ये कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और y 3 से बड़ा होगा। भाई y बाहर है ना, तो y हमेशा कैसा होगा? 3 से बड़ा। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, x को 7 से छोटा लेना है आपको। तो x को अगर आप 7 से छोटा, x बराबर जैसे आप मान लो 6 लेते हो, 7 से छोटा लेना है, तो x बराबर 6 लोगे तो उस समय y 11 और 6 17 और 17/3। और आपको पता है बेस कभी फ्रैक्शनल, तो ये वाला कॉम्बिनेशन लेना गलत है। ठीक है, इनको सेट नहीं कर सकते हो। फिर आप अगर x बराबर 5 लेते हो तो y बराबर 11 5 16/3, तो फिर से फ्रैक्शनल। फिर x बराबर अगर आप 4 लेते हो तो y बराबर 15 तो कितना? 5। तो आप ये चेक जरूर करना कि x जो है 7 से छोटा है, y 3 से बड़ा है, तो ये चीज सही है। तो ये सॉल्यूशन हमारा वैलिड है। समझ पा रहे हैं?
फिर ऐसे ही x बराबर 3 लेंगे, तो x बराबर 3 लोगे तो y बराबर 14/3, और x बराबर 2 लोगे तो y बराबर 13/3, और ऐसे ही x बराबर 1 लोगे तो y बराबर 12/3, तो y बराबर 4। तो यहां से अगर हम देखें कि x बराबर 1 यहां रख दें और y बराबर 4 यहां रख दें, तो ये 3 से बड़ा भी है y, x 1 से छोटा भी है, और साथ साथ में फ्रैक्शन भी नहीं, तो ये सॉल्यूशन भी वैलिड है। मतलब अगर आप इसको यहां पर क्या कर दोगे, 1 रख दोगे और इधर 4 रख दोगे, तो ये 21/7 का 33/4 का बराबर होगा। बात समझ पा रहे हो? तो आपका ये सॉल्यूशन भी वैलिड है। फिर आप ऐसे ही x बराबर 0 लेते हो तो y बराबर 11/3, तो ये पॉसिबल है नहीं, और x कभी निगेटिव नहीं, ठीक है, बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और ना ही अंदर कोई डिजिट कभी भी निगेटिव होती। समझ पा रहे हैं? तो आपके टोटल सॉल्यूशन कितने मिले, 2। तो इसमें ऑप्शन जब होते हैं आपके पास तो ऐसे होते 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अभी अगर हम ये पहले ना सॉल्व कराते तो आप आंसर एक ही टिक मारते। क्यों एक टिक मारते? क्योंकि आप कहते ये सामने लिखा है, ठीक है, कि इसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 लेंगे तो सही होगा, तो एक नहीं होगा, कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे लिखोगे तब भी बराबर होंगे, और अगर उस वाले से लिखोगे तब भी बराबर होंगे। क्लियर है इतनी बात? बोले आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बना लेनी है, फिर आपको ये कंडीशन अपने आप लिख लेनी है, और फिर आपको अपनी वैल्यू एज्यूम करना शुरू करना है। जो वैल्यू आप एज्यूम करेंगे वो कंडीशन को वायलेट नहीं करना चाहिए, वो कंडीशन को फॉलो करें। तो जितनी वैल्यूज कंडीशन को फॉलो करेंगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, एक पेयर आपके पास हमने ये लिया है, एक वैल्यू ये मानी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और छठी ये, और सातवीं ये। तो 7 में से 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत आपको? बोलो, कोई समस्या नहीं? तो इतने ही रखते हैं आज हम लोग, ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास।